आरसीसीबी कैसे काम करती है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो में समझते हैं कि आरसीसीबी के कनेक्शन कैसे होते हैं और ये कैसे काम करती है। तो इसको हम यहाँ पे हमारे पास है एक हमने बटन होल्डर लगा रख लिया है, जिसके कनेक्शन हमारे पहले ऑलरेडी हैं, और एक स्विच और एक आरसीसीबी, और इसमें हम लगा लेते हैं होल्डर में एक बल्ब। तो हमने यहाँ पे एक बल्ब लगा लिया। बाकी हम कनेक्शन समझ लेते हैं, वीडियो छोटा ही होगा, आप परेशान न होइए। और आरसीसीबी में दोस्तों हमेशा न्यूट्रल और फेस का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। न्यूट्रल की तरफ दोस्तों देख रहे होंगे इन लिखा हुआ है, और जिधर 1 लिखा है उधर हमारा फेस लगेगा। यानी हमारी इस कंडीशन में हमारी इनपुट सप्लाई ऊपर रहेगी और आउटपुट हमारी नीचे रहेगी। नीचे वाले टर्मिनल से हम घर की सप्लाई लेंगे लोड, और इधर से हम मीटर की सप्लाई लगाएंगे और इधर हम घर का लोड लगाएंगे। तो अब यहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं स्विच और बल्ब का। स्विच को बल्ब का कनेक्शन कर लेंगे। और दोस्तों एक लाइट जलाने के लिए हमें न्यूट्रल, तो हम पहले इसको न्यूट्रल यहाँ पे न्यूट्रल लगा लेते हैं। ये हमारा लाइट का न्यूट्रल निकल रहा है। कलर कोडिंग में ही हमने का जो समझ में आया उसी हिसाब से, कलर कोडिंग के हिसाब से ही हमने वायर को ले लिया है। तो इसको हम पहले न्यूट्रल आरसीसीबी में कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बगैर न्यूट्रल के दोस्तों लाइट इम्पॉसिबल है। अभी लगी नहीं है, फिर से हम इसको लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम पहले, ऐसे भी दोस्तों कोई भी काम हो इलेक्ट्रिकल का, जहाँ पे सप्लाई, तो हमेशा सप्लाई अगर आ रही हो तो वहाँ पे हमेशा न्यूट्रल ही सबसे पहले कनेक्ट किया जाता है। तो पहले हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर लिया। ये हमारी यहाँ से इधर हमारा न्यूट्रल लगा हुआ है और इधर हमारा न्यूट्रल, एन इधर लिखा हुआ है, एन इधर लिखा हुआ है। इधर इनपुट सप्लाई, इधर आउटपुट सप्लाई। अब यहाँ से हमारा न्यूट्रल सीधा कॉमन ही है, डायरेक्ट लाइट में चला गया। अब हम कनेक्शन करेंगे इस स्विच का। तो दोस्तों ये स्विच हमारा, इसको इधर साइड में करते हैं, और यहाँ पे हमने वायर को पहले, ज़्यादा लंबा वीडियो न होने पाए, वायर को हमने पहले ही सब व्यवस्थित कर लिया है। तो अब इधर हमारा 1 लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है 2। तो 1 की तरफ हमारा इनपुट सप्लाई होगी और 2 की तरफ हमारी आउटपुट सप्लाई होगी। तो हम यहाँ पे आउटपुट सप्लाई दे देंगे। इस तरीके से हमने इधर, अब दोस्तों हमें ये जो स्विच बोर्ड है, क्योंकि 1 वे स्विच का है, तो यहाँ पे हम न्यूट्रल लेके नहीं आएंगे। तो हमें यहाँ पे न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, हमें न्यूट्रल की ज़रूरत है सिर्फ ओनली लाइट में। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमारी ब्लू वाली वायर, ये वाली वायर हमारी आरसीसीबी से आ रही है, और ये हमारी पीली वाली वायर हमारी बल्ब से आ रही है। तो हम एक तरफ पहले कनेक्शन दे लेते हैं ब्लू वाले का। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने पहले हम सप्लाई देंगे, यहाँ पे दे दिया सप्लाई, हमने दे दिया, और इसको सप्लाई हमने आरसीसीबी की सप्लाई हमने स्विच में कनेक्ट कर दी। अब इसके बाद हम कनेक्शन करेंगे ये जो लाइट का कनेक्शन है, लाइट से जो तार आ रही है उसका। थोड़ा लूज करते हैं यार। तो यहाँ पे हमने ये सप्लाई दे दी। अब ये हमारा कनेक्शन एकदम ओके हो गया स्विच का। तो इसको हम फिक्स कर देते हैं, 2 स्क्रू लगा के करते हैं। ये वाला एक स्क्रू, बल्ब का कनेक्शन करेंगे। इसी तरीके से आप बड़ी वायरिंग कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो ये छोटे छोटे वीडियो आपके लिए अहम होते हैं। तो ये छोटे छोटे वीडियो ही दोस्तों हम ज़्यादा कोशिश करेंगे बनाने के लिए कि आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि हम भी इलेक्ट्रीशियन हैं दोस्तों, इसलिए जो हमें आता है वो हम छोटे छोटे ट्रिक आपको बताते रहेंगे। सिर्फ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हमारे स्विच का कनेक्शन हो गया, और हमारा बल्ब, हमारा आरसीसीबी, हमारा मेन मुद्दा है आरसीसीबी को समझना, आरसीसीबी कैसे काम करती है। तो उसी विषय में हमारी सप्लाई इधर से लगी और इधर निकल आई, यानी इधर मीटर का कनेक्शन और इधर घर का कनेक्शन।
यहाँ से हमारा स्विच में कनेक्शन आ गया। यहाँ पे न्यूट्रल हमने नहीं लिया क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमारी लाइन गई सिर्फ बटन होल्डर में। इसको हमने ऑन कर लिया। स्विच को ऑन करके देख लेते हैं। ये हमारा बल्ब जल गया। हमारा यहाँ पे बल्ब जल रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं फेस और न्यूट्रल को। यहाँ से हमने फेस लिया और यहाँ से हमने न्यूट्रल लिया। ये हमारी आरसीसी भी फ़ौरन ट्रिप कर गई है। तो आरसीसी भी इस तरीके से काम करती है दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों और भी हम चेक कर लेते हैं। एक ये तो रहा हमारा फेस टू न्यूट्रल। अब दूसरा हम न्यूट्रल टू फेस चेक करते हैं, उसमें देखते हैं क्या रिस्पॉन्स होता है। तो इधर हमने न्यूट्रल में लगाया और इधर ये हमारा फेस लाइन है, इधर से आउटपुट हो रही है। तो ये भी हमारा एकदम सही है। तो हमारे दोनों ही पोल आरसीसीबी के एकदम करेक्ट है। आरसीसीबी हमारी एकदम सही है और ये काम कर रही है। तो और भी ये इसका काम होता है दोस्तों, इसको भी चेक करना ज़रूरी होता है। ये हमने ऑन किया और ये जो बटन लगी हुई है, ये बटन ऐसे ही नहीं लगी हुई है, इसका भी अपना एक महत्व है। तो दोस्तों इसमें महीने में 1 या 2 राउंड इसको ज़रूर प्रेस करके चेक कर लेना चाहिए कि हमारी आरसीसीबी सही है या ख़राब। तो यहाँ पे हम इसको प्रेस करके देखते हैं। ये हमारी आरसीसी ट्रिप हो गई है। इसका मतलब है कि हमारी आरसीसी बिल्कुल सही है। अभी हम अर्थिंग से चेक करते हैं कि अर्थिंग, ये हमने अर्थिंग वायर लिया हुआ है, हरा वायर भी है और यहाँ से हमने अर्थिंग नीचे से ले रखी है। अब अर्थिंग को हम फेस लाइन में लगाते हैं। यहाँ पे हमने फेस लाइन में लगाया। ये हमारी आरसीसी भी बिल्कुल ट्रिप कर गई है। दोस्तों पूरी लाइन हमारी बंद हो गई है और कहीं भी कोई करंट नहीं रह गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम सुरक्षित रह सकते हैं आरसीसी भी लगा के। अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे हमारे घर में एसी, फ्रिज, पंखे में करंट आ जाता है, वहाँ पे ये घर की लाइन ट्रिप, बंद, ठप, टाटा बाय बाय एकदम बराबर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। आरसीसी भी ज़रूर लगाइए, इससे बहुत फ़ायदे हैं। और भी आगे आप लोगों को इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। और आप लाइक ज़रूर करिए, बिल्कुल सब्सक्राइब न करिए, लाइक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा मनोबल और मजबूत होता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।